टर्म्स। इस समस्या का हल ये है कि अगर हम x जनरल या किसी पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल टू हाफ भी देखें, ठीक है, हाफ पे पिछले जितने भी एनालिसिस हैं वो जनरल एक अल्फा पे कर दिए गए। इसका मतलब कोई भी वैल्यू लोगे वो ट्रू होगा, वो एनालिसिस ट्रू होगा। अब आप पर्टिकुलर से शुरू करना चाहते हैं या आपको कंफ्यूजन होती है तो आप यहाँ से शुरू हो जाइए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। एक Rn मिलेगा जिसका फॉर्म होगा Pn अपॉन Qn, जो कि हाफ को कन्वर्ज करेगा, और एक IRN होगा जो हाफ को कन्वर्ज करेगा। इसका रीजन हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना? इतनी बात समझ में आती है? यस और नो? यस सर। यस सर। यही अब पहले हाफ पे एनालिसिस हो रहा है भाई, है ना? अब फंक्शनल की अगर हम बात करें तो f एट Pn बाई Qn क्या आएगा? तो आई थिंक मयूरी ने इसको किया है, पर ठीक है बाकी लोग भी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस Pn स्क्वायर प्लस 1 प्लस वन Qn। प्लस ये यहाँ पे अब 12th स्टैंडर्ड के तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि Pn स्क्वायर कॉमन ले लिया, है ना? तो क्या आ गया? 1 प्लस 1 1 बाय Pn स्क्वायर अपॉन Qn स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन Qn स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब आप ये पाएंगे कि Pn Qn क्योंकि इंटीजर्स का है, दिस विल गो टू 0, चाहे प्लस से जाए चाहे माइनस से, है ना? एंड दिस विल ऑल्सो गो टू 0। ठीक, तो अब बचा क्या? अगर आप इसका कन्वर्जेंस देखेंगे तो कहां मिलेगा इसका कन्वर्जेंस? इट विल कन्वर्ज टू स्क्वायर रूट ऑफ Pn अपॉन Qn होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक गलती ये हो जाती है, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं सर इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू Pn अपॉन Qn, और इसका कन्वर्जेंस हमें मालूम है, क्यों? यहीं से तो शुरू किया था, हाफ। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ एक मिस्टेक हो रही है। क्या? यहाँ पे आप प्लस माइनस लगाना भूल रहे हैं, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 1/2। यस। अब जब आप इररेशनल को अप्रोच करेंगे, है ना, जब आप इररेशनल्स को अप्रोच करेंगे तब क्या होगा? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जब आप इररेशनल्स को अप्रोच करेंगे IRN, ठीक है, IRN को करेंगे, तब क्या होगा? 1/2 पे जाएगा सर वो, तो ये x इटसेल्फ 1/2 पे जाएगा। हाँ, तो ये जो है ये आइडेंटिटी सीक्वेंस बनेगा, यानी कि IRN कन्वर्जिंग टू 1 ले रहे हैं तो f ऑफ IRN जो है वो IRN ही दे देगा। आइडेंटिटी फंक्शन है fx इक्वल टू x, ये देख पा रहे होंगे आप, है ना, इरेशनल्स के केस में। तो और ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो दिस कन्वर्जेस टू हाफ। अब एक साइड से आप x इक्वल टू हाफ पे चेक कर रहे थे, एक साइड से लिमिट क्या मिल रही है, यानी वाया रैशनल्स आपको लिमिट क्या मिल रही है? प्लस माइनस 1/2। और एक साइड जब आप इररेशनल्स चूज कर रहे हैं तो आपको लिमिट क्या मिल रही है? ओनली 1/2। यानी कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी बताओ? लिमिट एग्जिस्ट 1/2 पे सर, प्लस नहीं 1/2 पे। नहीं आप समझ नहीं रहे, ये तो वैल्यू है, ये 1/3 भी हो सकता है, कोई अल्फा हो सकता है ना, समझ रहे? हमें तो ये हमें ये देखने हैं, एक लिमिट ये, एक लिमिट, जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो होगा। यस सर, ओनली व्हेन पॉजिटिव के केस में। हाँ, तो प्लस माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू हाफ। अब आप देखेंगे ये बड़ी अजीब सी नोशन बन रही है, तो आप एक काम करें, अगर हम लोग इसका पॉजिटिव साइड केवल कंसीडर कर लें, है ना, केवल इसका पॉजिटिव साइड कंसीडर कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? केवल अगर पॉजिटिव साइड, इसका मतलब अगर डोमेन में यहां पर हम लोग r प्लस कर लें, देखना, ठीक है, r प्लस कर लें तो काम हो जाएगा, है ना? यस। या फिर r प्लस डोमेन को मॉडिफाई करना होगा। एक काम करेंगे, इसको और बेटर तरीके से मैं आपको क्वेश्चन हो जाएगा सर, वो एक सेकेंड नया क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, देखिए मैं आपको एक बेटर तरीका बता देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि यही पॉइंट अब अल्फा ले लो, जैसा कि गुड्डू कुमार जी ने पिछले सवाल पे कहा था कि सर जनरल के लिए डायरेक्टली क्यों कर रहे हैं, पर्टिकुलर के लिए करें, तो अब बताइए इस अल्फा में एक बार क्या आएगा? अल्फा, और एक बार आएगा अल्फा, मॉड अल्फा या फिर प्लस माइनस अल्फा, और एक बार अल्फा, यही तो आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज पॉजिटिव? बताओ, बिकॉज उसी केस में, है ना, इसको और थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखें तो इफ एंड ओनली इफ
मॉड अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये लिमिट ये इसके ये बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यस इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है, मॉड अल्फा अल्फा के कब इक्वल होता है, जब अल्फा पॉजिटिव होता है या इक्वल टू 0 हो जाए तब भी इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर आप, इसका कंक्लूजन क्या है, अगर आप लिमिट एट पॉजिटिव वैल्यू पे चूज कर रहे हैं या फिर 0 पे चूज कर रहे हैं, तब तो एग्जिस्ट करेगी, समझ पा रहे हो, तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो इसके होने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे इसको हटा दीजिए। ठीक, क्यों, क्योंकि इसी से तो अल्फा, ये अल्फा ही तो डिसाइड कर रहा है। अल्फा अगर पॉजिटिव ले लोगे तो मॉड अल्फा अपने आप अल्फा हो जाएगा, जैसे हाफ है, अब यहाँ पे प्लस माइनस हाफ थोड़ी होगा, यहाँ पे तो प्लस हाफ ही आएगा, है ना, ये प्लस हाफ ही आएगा, ये हाफ तो पॉजिटिव वैल्यू है, उस पे मॉड लगाओगे तो माइनस या प्लस माइनस का कोई गेम होगा नहीं, यहाँ पे ये जो है ये प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन यहाँ पे ये तो हाफ ही आएगा ना। यस सर यस या फिर मैं इसको बोलूं मॉड हाफ, ठीक। तो नेगेटिव, लेकिन जब आप नेगेटिव लोगे, ठीक, बट जब आप लिमिट एट x इक्वल टू माइनस, तब बताओ क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, नॉट एग्जिस्ट क्यों, देखो सर माइनस मिल रहा है और पॉजिटिव है। एक बार तो आपको मिलेगा माइनस अल्फा और एक बार मिलेगा प्लस अल्फा, और ये कभी इक्वल नहीं होने वाले, समझ रहे हो। जब अल्फा पॉजिटिव था तो ये माइनस नहीं हुआ करता था, तब क्योंकि मॉड है ना, लिमिट तो ये डिसाइड कर रहा है, ये देखो ये जो दिख रहा है आपको ये डिसाइड हो रहा है, यानी ओनली थिंग यू वांट, मॉड अल्फा शुड बी इक्वल टू अल्फा, दैट्स इट। यानी इसका रेशनल पार्ट महत्वपूर्ण है सर इसमें। नहीं, जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है सर। डोमेन सर एथिक कर लेंगे सर, नेगेटिव पॉजिटिव ले लेंगे सर, तो रेशनली ना डिसाइड कर रहा है कि प्लस माइनस आ जा रहा है उसी के लिमिट में सर। नहीं नहीं, देखिए आप जो ये लिमिट चेक कर रहे हैं ना, इरेशनल पे भी तो सर यही कहानी बनेगी सर। बिल्कुल इरेशनल, आप कोई भी अल्फा ले लें, इसीलिए यहाँ पे पहले मैंने हाफ करके दिखाया। अब यही अगर आपका कोई और वैल्यू हो जाए अल्फा, रैंडम वैल्यू हो जाए अल्फा, तो एक तरफ से तो लिमिट मॉड अल्फा आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से मामला बनेगा किसका, मॉड पीएन का। ये देखिए, ये प्लस माइनस हटा लीजिए, इसको मॉड लिख दीजिए, वो थोड़ा और बेटर दिखता है, मॉड, ठीक। यानी कि अंदर क्या है उससे नहीं, ये जो पॉइंट है, क्योंकि जहां कन्वर्जेंस होता है वो इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं, यहीं से तो ये मॉड अल्फा बन जाएगा और वो अल्फा बन जाएगा। बताइए, क्लियर है। यस सर फंक्शन का आउटपुट है सर रेशनल का, वही ना सर ये मतलब कि क्रिएट कर दे रहा है सर ये वाला प्लस माइनस वाला सिस्टम। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो है स्क्वायर रूट अगर नहीं होता तो मामला कुछ और होता है ना। यस सर। तो आप ऐसे कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे कहिए कि ये जो फंक्शन जिस तरीके से डिफाइंड है उसका असर पड़ रहा है। अब यस सर इसका तो कोई इलाज है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको कैसे बना के दे सकता है कि नहीं। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ये एक होमवर्क है जिसमें आपको ये डिरिचले फंक्शन, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि इसकी लिमिट कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, इस बार लिमिट के अलावा भी किसी चीज का एनालिसिस है, वो है इसकी पीरियोडिसिटी, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक होता है कि नहीं होता है। अगर एक कंक्लूजन पे आप पहुंच गए कि ये पीरियोडिक होता है तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ सिखा देगा। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आंसर इज यस। वेरी फैसिनेटिंग आंसर कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। बस आपको पता लगाना है, जस्टिफाई करना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। अगर है, जो कि मैंने बता दिया है कि है, यानी आपको केवल जस्टिफाई करना है, तो इसका पीरियड क्या है। अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा हो जानी चाहिए पीरियोडिक फंक्शंस पे, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शंस, देखिए बहुत सारे फंक्शंस रियल लाइफ मैं कहूँ एनालिसिस में ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अपना नेचर एक सर्टेन पॉइंट के बाद
जो है रिपीट करते हैं, यानी कि जो नेचर सपोज उनका ये नेचर है यहाँ पे, तो अगले डोमेन में उतने ही अंतराल में वो सेम नेचर को शो करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने नेचर को दोहराना पीरियोडिसिटी है। मैथमेटिकली कैसे? L is said to be a period of function fx if, देखिए इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बिल्कुल यहीं से बन के आ जाती है, f of x plus l। जैसे मैं आपसे कहूं ये है x इक्वल टू a और ये है पॉइंट x इक्वल टू b, ये जो लेंथ है वो l है। ठीक, अब इतनी ही लेंथ के बाद अगर मैं फंक्शन का बिहेवियर देखूं और वो मुझे सेम मिले, इसका मतलब है कि फंक्शन पीरियोडिक है, अपने नेचर को दोहरा रहा है एक सर्टेन अंतराल के बाद, एक सर्टेन गैप के बाद। ठीक है, क्या आपको रियल लाइफ में पीरियोडिक फंक्शंस दिखते हैं? यस सर। Yes, sir. एग्जांपल दीजिए सर sin x सर cos भूख का लगना, हर वीक भूख। का डे सर्टेन टाइम के बाद फिर वही डे आ जाएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। सर्टेन आवर के बाद भूख लग जाती है। हाँ, वेरी गुड। जिस दिन आप में ये सब आ इस सब जाए, को होने के बाद फिर jealous हो जाते हैं। मैथ्स का ब्यूटी आपको दिखने लगेगा ना, आप एकदम डिफरेंट टीचर बन के निकलेंगे, है ना। तो मैथ्स जो है वो बहुत मतलब दैट इज वेरी मच विजुअल। ओनली प्रॉब्लम इज स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, हम लोग उस विजुअलिटी को पेशेंस के साथ देखना नहीं चाहते, तो हमें वो दिखती नहीं है, फिर हम अपने स्टूडेंट्स को भी वही कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और ऐसे चल के एक खराब चेन बनती चली आ रही है लगातार। ठीक है, चलो, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि एक वीक के बाद फिर से संडे आ जाना, है ना, 12 महीनों के बाद फिर से नया साल आ जाना, है ना। तो ठीक 12 महीने के बाद हम लोग, जैसे फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर का एक लेंथ निर्धारित है, एक ड्यूरेशन निर्धारित है, इसके बाद फिर से नया साल शुरू हो जाएगा, अगले उतनी लेंथ के इंटरवल को नया फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे, है ना। जबकि आप देखोगे कि क्या भाई ऐसा थोड़ी होता है कि 31 दिसंबर से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब कट ऑफ डेट कहीं से भी हो सकती है, वो यहां से यहां हो सकती है। मैटर क्या करता है कि इस लेंथ के बाद क्या इसी लेंथ में अगर हम आगे बढ़े तो बिहेवियर रिपीट होता है कि नहीं, यानी fx प्लस l, जहां पे x आर्बिट्री है, अगर आपने ये देखा हो x बिलोंग टू डोमेन, ब्यूटी अगर आप देखें तो x आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ये नेचर हो, है ना, कि ये डिस्टेंस है l, अगली l डिस्टेंस पे यही नेचर होना चाहिए, तो x जो है आपका यहीं से चूज होगा, ऐसा नहीं है। x कैन बी एनीथिंग, वो यहां से चूज किया जा सकता है, और यहाँ से आप l डिस्टेंस पे देख लीजिए, है ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो l है, ये तो ये हो गया आपका पीरियोडिक फंक्शन, आप यहाँ से भी जज कर सकते हैं किसी भी x के लिए अगर ऐसा हो रहा है, बट l मस्ट बी फिक्स्ड। ये क्या कहलाता है? पीरियड कहलाता है। और अगर कोई फंक्शन इस तरह की चीजें कर रहा है, इस तरह का नेचर शो कर रहा है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? पीरियोडिक। ठीक है, f जो है वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक, अब देखिए जो एविडेंट एग्जांपल्स हैं पिक्चर में, वो है sin x, ठीक, cos x, ये 2 पाई लेंथ के बाद, ठीक है, जैसे आप यहां से उठाते हो इनिशियल पॉइंट और यहां देखते हो तो ये पूरी लेंथ आपकी 2 पाई दिखती है, तो आप कहते हो कि अगले 2 पाई में भी बिहेवियर सेम होगा, तो अगला 2 पाई ये रहा मान लो, है ना, आपने देखा बिहेवियर, या इधर की तरफ आपने देखा अगला 2 पाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक, और ये रहा आपका 2 पाई, तो बिहेवियर सेम हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं x यहाँ से चूज कर रहा हूँ, मेरी कट ऑफ टाइम जो है वो यहाँ है, तो आप कहोगे सर यहाँ से भी सेम होगा, बस यहाँ से आपको 2 पाई देखने के लिए अगला 2 पाई आपको यहाँ तक मिलेगा, यानी कि ये रहा आपका पीरियड, है ना। तो जो बिहेवियर इतने बीच में है, ये वही बिहेवियर अब आगे यहाँ से लेके अगले कट ऑफ तक मिलेगा। आप समझ रहे हैं, एक्स कुछ भी हो सकता है, आप एक्स को 0 चूज करेंगे तो यहाँ से बिहेवियर देखेंगे, एक्स को कुछ अल्फा पॉजिटिव अल्फा चूज करेंगे तो यहाँ से बिहेवियर पीछे से भी देख सकते हैं। इनके पीरियड क्या होते हैं? ये पीरियोडिक फंक्शन है और इनके पीरियड क्या है? 2 पाई। 2 पाई
इसका मतलब ये है कि एक 2 बड़ा pi। नेचुरल सा एक क्वेश्चन आता है ना, कि अगर कोई फंक्शन किसी अंतराल में अपने जो नेचर है, ठीक है, जो बिहेवियर है, उसको अगली बार फिर से उस अंतराल में रिपीट करे, ठीक, यानी यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे फिर से x है, ठीक है, तो वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो बड़ा नेचुरल क्वेश्चन है, इज एवरी पीरियोडिक फंक्शन बाउंडेड? क्या हर पीरियोडिक फंक्शन बाउंडेड होता है? क्योंकि फील तो ऐसा ही आता है, आप समझ रहे हैं, फील तो ऐसा ही आता है कि यार यहाँ से यहाँ तक तो बंद है, फिर अगले बार में फिर यहाँ बंद है, उतना ही तो है, घूम फिर के उतनी वैल्यू तो दे रहा है, तो बस ये इसके बाउंड हो गए। बताइए कितने लोगों को ऐसा लगता है या ये टेम्पटेशन है? नो सर, नो सर। ओके, तो क्या आपके पास बाउंडेड नहीं पर है। 10x सर 10x भी तो है सर, वो उसका भी तो पीरियोडिक है, पर वो बाउंडेड नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बहुत सही यहाँ पे एग्जांपल चूज किया है, 10x, ठीक है, fx इक्वल्स टू 10x, इसके डोमेन बार बार धीरे धीरे चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। 10x का मतलब है sin x अपॉन cos x, तो वो सारे पॉइंट जिन पे cos x 0 हो सकता है वो सारे हटा दीजिए, ठीक है, ये सारे डोमेन को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो बताइए cos x कहाँ 0 होता है? पाई बाई 2 पे 0 होता है, सॉरी पाई बाई 2 पे 0 होता है ना? हाँ, 2n plus Yes, 1 sir. pi by 2। एग्जैक्टली, 2n plus 1 pi by 2 पे 0 होता है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट डोमेन से हटा दिए जाएं तो डोमेन क्या होगा? पूरा R एक्सेप्ट 2n plus 1 into pi by 1 pi by 2। 1 pi by 2। ठीक, ये डोमेन हो गया। अब जब डोमेन की बात आ गई तो रेंज की भी बात हो जानी चाहिए। रेंज क्या है भाई, क्या होती है इसकी रेंज? इसकी रेंज -1 to 1 होला, इसीलिए तो ये R होता है सर, इसीलिए 10x का R होता है, पूरा का पूरा पूरा का R रियल होता है। नंबर। और इसको स्टार बना लीजिए, ये इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी। और एक इंफॉर्मेशन है क्या, कि ये पीरियोडिक भी होता है, ठीक है। 10x इज पीरियोडिक, कैसे पीरियोडिक? विद पीरियड क्या है भाई इसका, किसी को पता? वेरी गुड, पाई। पाई, लेकिन अब देखिए पाई यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फंडामेंटल पीरियड है ना, तो मैं यहाँ पे F लगा देता हूँ ताकि कोई पीडीएफ देखे तो ये ना सोचे कि भाई पीरियड कह दिया गया, ये फंडामेंटल पीरियड की बात है, ठीक है। अब देखिए, अब फंडामेंटल के पीरियड क्या है और इन जनरल पीरियड क्या है वो हम देखेंगे अभी। पहले 10x का ग्राफ देख लेते हैं। देखो, हमेशा याद रखो 10x का ग्राफ जो है वो ऐसे शुरू होता है, 0 को कट करता है और फिर एसिम्प्टोट बनाता है कहां पर? पाई बाई 2 पर। ये पाई बाई 2 है और ये माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई। तो जब x जो है वो पाई बाई 2 की तरफ जा रहा होता है तो एज x अप्रोचेस पाई बाई 2, 10x कहां जाता है? साफ दिख रहा है, इन्फिनिटी। कौन सा? प्लस वाला। प्लस इंफिनिटी और x जब माइनस पाई बाई 2 की तरफ जाता है तो 10x कहां जा रहा है? इंफिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये साफ इंफिनिटी ठीक। माइनस तो इन्फिनिटी। क्लियरली आंसर इज नो, और फंक्शन ये है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। कौन सा? 10x एक ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है, आप ये जो बिहेवियर देख रहे हैं ना, ये यही सेम बार बार रिपीट होता है ऐसे, है ना, हर सर कितने इंटरवल में? यहाँ से यहाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई, यानी कि पाई लेंथ के इंटरवल में ये अपना नेचर बार बार। तो ये एक ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है जो कि अनबाउंडेड है। एक और ब्यूटीफुल चीज यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या? ग्राफ को ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में क्या ये फंक्शन 1 है? यस सर। यस सर, यस 1 है सर। अच्छा, तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं, सॉरी क्लोज नहीं होना चाहिए क्योंकि क्लोज पे तो डिफाइन ही नहीं है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 टू r सच दैट fx इक्वल टू 10x, तो क्या ये फंक्शन 1 on 2 है? यस सर, यस सर, 1 0 से पाई बाई 2। आंसर इज यस, इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। ठीक, अब इसके बाइजेक्टिव होने से क्या फायदा है मैं आपको
20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ध्यान से मुझे ऑब्जर्व करके बताइए कि इस फंक्शन के बाइजेक्टिव हो जाने से क्या फायदा है, क्या दिख रहा है। यानी अगर कोई फंक्शन है ए एफ जो ए से बी है सच दैट एफ इज बाइजेक्टिव, तो इसका मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। नहीं, वो तो ठीक है, 1 1 ऑन 2 है, वो तो बात सही है ना, बाइजेक्टिव ऐसे ही बनता है। मतलब बाइजेक्टिव होने के बाद आपको लाभ क्या है ना, क्या फायदा हो रहा है आपको। और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, ये अगर आपने जान सर लिया। इनवर्स मैपिंग, सर इनवर्स मैपिंग इनवर्स पॉसिबल होगा? इनवर्स एग्जिस्ट होता है सर। ओके, और बताइए। अब यहाँ पे आपको एक अच्छे मैथमेटिशियन की तरह से देखना है इसको। याद करिए काउंटेबिलिटी वगैरह, सिमिलरिटी वगैरह हमने डिस्कस करी थी। सर कार्डिनलिटी सेम रहती है सर, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ क्या, एग्जैक्टली यही है ना। ए से बी के बीच में अगर 1 1 और ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कार्डिनलिटी सेम होती है, सिमिलर, कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। इक्विवेलेंट होते हैं सर दोनों, एग्जैक्टली कौन दोनों? ए और बी। ए और बी। और भी इसका मतलब अगर दो सेट ए और बी के बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाए तो ए और बी आर इक्विवेलेंट हो जाते हैं। सिमिलर सेट या फिर इक्विवेलेंट, यस सर। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल मतलब एक जैसा पोटेंशियल, ठीक है, सेट। आप कहोगे सर इसमें इतनी खुशी की क्या बात है, तो मैं कहूंगा खुशी की बात ये है कि बातों बातों में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 पी। आपने बातों बातों में एक ओपन इंटरवल को जिसकी लेंथ कितनी थी, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। नहीं इसकी लेंथ तो कितनी, लेंथ तो पाई है सर। पाई सर, पाई। पाई लेंथ के इंटरवल को किसके सिमिलर दिखा दिया, आर के। आर के। बढ़िया। लेंथ कितनी है, इंफिनिटी। इंफिनिटी। माइनस इनफिनिटी से प्लस। बताओ मजा आया कि नहीं भाई, पैसा वसूल है। यस सर। यही तो जादू है। लेंथ मायने नहीं रखता है सर सिमिलरिटी के लिए। हाँ बोल रहे सर लेंथ मायने नहीं रखता है सर, बस बिल्कुल उसका बिल्कुल यही डेंस बात है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, है ना, क्या मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूं कि एवरी नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल इज सिमिलर टू आर। इसका मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है। शुरू में हमने Yes, एक बात सीखी थी कि हर ओपन इंटरवल एंड हेंस अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल की ही बात नहीं है, आप देखोगे अनकाउंटेबल हो गया, आर कॉम्पैक्ट नहीं होता है तो ये कभी कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, भले ही ये बाउंडेड बना रहे लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? सिमिलरिटी दिखा दी ना, ये दोनों सिमिलर हो गए ना, अब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम हो गए, आर कनेक्टेड सेट है तो ये भी कनेक्टेड होता है, समझ रहे? ये फायदे होते हैं, ये ब्यूटी है। एक बार किन्हीं दो सेट्स को बाइजेक्टिव दिखा देने के बाद ये सारी जो टॉपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो होती चली जाती हैं, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, है ना, काउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें फॉलो हो जाती हैं, समझ रहे? आर कॉम्पैक्ट Yes, नहीं sir. है तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है, आर कनेक्टेड है तो ये कनेक्टेड है ना। तो स्टडी जो है वो बड़ी आसान हो जाती है, एक स्टडी को कर लिया गया, दूसरी स्टडी अपने आप फॉलो हो जाती है। चलिए बताइए, समझ में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, so thank you so much for joining. सर Sir. Just one second. मैं इसको नोट डाउन कर दूं. Yes. So thank you so much for joining. See you all tomorrow.